जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हों। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत के बृहद भागीरथी में। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। दशम स्कंद भागवत भगवान का हृदय है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भाग हैं। पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं श्रवण कर रहे हैं। अब इस अध्याय में हम आज एकादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसमें गोकुल से वृंदावन जाएंगे, वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करेंगे। तो बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः एकादशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रमयोपततोरभं तत्र जग्मुः कुरुश्रेष्ठो निर्घातः भयशङ्कितः भूम्यां निपेतितो तत्र सूर्यमलार्जुनो बभ्रुतो बभ्रमुस्तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पाताय कातरः इति कातरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिर गई। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी से बंधा हुआ बालक ऊपर खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट सकी, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बाला ऊचूरनेति त्रियग्गतमुलूखलं विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि न ते तदुक्तं जग्रहुर्न घटेते तस्य तद्बालस्योत्पाटनं तर्यो केचित् संदिग्धचेतसः उलूखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं समात्मजं विलोक्य नन्दः प्रसद्वदनो विमोचः। गोपीमीस्तो विसस्तो नृत्यत भगवानो बालवत् कुचितो उद्गायति कुचिर्मुग्धस्तद्वसोदारुयन्त्रवत्। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इस कन्हैया का यही तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। ऊगल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इससे में से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी ने के चित्त में श्री कृष्ण की पहली लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उगल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी से गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले वाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वदा अधीन हो गए। विवर्ति क्वचिदागत्य पीठकोन्मान पादुकं बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानं च प्रीतिमावहन् दर्शयस्तद्विदां लोकं आत्मनो वृत्यवश्यतां ब्रजस्यो बाहवै हर्षं भगवान् बालचेष्टतै। वे कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दुसेरी आदि तोलने की बटखरी उठा लाते, कभी कड़ाऊं ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। क्रीणहि वो फलानीति सुत्वा सत्वरमच्युत फलार्थे धान्यमादाय एव सर्वफलप्रद फल विक्रयणी तस्या च धान्यं कर्तव्यं फलेर पूरयद्रत्ने फलभाण्डमपूरि च सरित्तीरगतं कृष्णं भजग भग्नार्जुनमथारदयो यत रामं च रोहिणीं देवीं क्रीडन्तं बालकैर्व्रतं नोपेयातं यदाहुतो क्रीडासंगेन पुत्रको यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलम्। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो। वह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान
अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने की टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेलते खेलते खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा है। क्रीडंतम सांसुतम बालम बालैरतीवेलम साग्रजम यशोदा जो हवीत कृष्णम पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी कृष्ण कृष्णारविंदाक्षम तात एहि स्तनम पिब अलम विहारे चंत क्रीडा श्रांतो पुत्र को हे रामा गच्छ तातासु सानुज कुलनंदन प्रातनेम कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचा रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, बस अब करो, अब बस करो, देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल के आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लाकर जल्दी से आ जाओ, लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था। कलेव मीन्स ब्रेकफास्ट, कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। प्रतीक्षते त्वां दासारा भोक्षमाणो व्रजाधिप एह्यवयो प्रियं दे स्वगृहान्यात् बालको धूलिधूसरितांगस्त्वं पुत्रं सज्जनमावह जन्मक्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गासुचिः पश्य पश्य मयांस्ते मात्रमृष्टान् स्वगालङ्कृतान् त्वं चष्णात कृताहारो व्यरस्वासलङ्कृत इद्धं यशोदातमशेषसे करं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीर्नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा सवाटं कृतवत् ततोदयम्। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे थे। आओ, अब हमें आनंदित करो बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीच पहुंच कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, भूप वृद्धा महोत्पाता नन भूय बृहद्वने नंदादयो समागम्य ब्रजकार्य मम मंत्रयन् तत्रोपनंदा नंदनामाः तपो गोप्यो ज्ञानावयोधिको देशकालार्थ तत्त्वज्ञो प्रियकृत रामकृष्णयोत्ताव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितेषुभिः आयान् तत्र महोत्पातः बालानां नासहितव मुक्तः कथञ्चित् राक्षसस्य बालज्ञा बालकूरसौ यशौ हरेरनुग्रह नूनमनश्चो परिणापतत्। भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किस प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छुकड़ा गिरते 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 बचा है। चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदम वियत शिलायां पतितस्तत्र परित्राता सुरेश्वरे यन्नम्रियेत द्रुमयो अनन्तरं प्राप्य बालको अशावन्यतमो वापि तदभ्यो चतुरक्षणं यादव्योत्पत्तिकोरिष्टो व्रजं नाभिमवेदितो तावत् बालानुपादायो श्यामो यत्र शानुगोः वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुदं तत्र ताद्रे तत्राद्येव यास्यामः सकटान् युक्तमाचिरं गोधनान्यग्रतो यान्तो भवतां यदि रोचते। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह
और कोई बालक न आकर भी यह और कोई बालक न मरा। इससे भी यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है, इसलिए जब 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 तक कोई वस्तु बड़ा नष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे वृक्ष को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचर के साथ यहाँ से अन्यत्र चले चले। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे हरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। उपनंदन की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। तच्छुत्रैकधियो गोपा साधु साधुवादिनो व्रजान स्वान स्वान समायुज्यो यूयोरूढ़ परीक्षितो वृद्धान बालां श्रीयो राजन् सर्वोपकरणानि च नस्वारोप्य गोपाला यद्धावातासुरासनो गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गाया पूर्य असर्वता दूर्य घोषेण महता युसः पुरोहितो गोप्योरूढ़ रथा नृत्य कुछ कुंकुम कातय कृष्ण लीला को प्रीता निष्कंठ सुवासतो। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया। स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर दिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जा रही थी। तथा यशोदा रोहिण्याम वेकम सकटमास तेरे जतो कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुकै वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखा भव तत्र चक्रुर्वजावासं सकटैरर्थ चंद्रवत् वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमां प्रीतिं रासं राम माधवयोर्नृपः। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सजकर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थीं। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर अगाती न थीं और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो, वहां सुख ही सुख। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बनाकर खड़ा कर दिया और अपने गोदन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ है। एवं ब्रजोकशां प्रीतिं यक्षन्तो बालचेष्टते कलमाक्ये सुकाले न वत्सपालो बहुवधू विदूरे ब्रजभुवः स गोपालधारकैः चारयामास तुरवृत्तान् नाना क्रीडा परीक्षतो क्वचित् वादयतो वेणुं क्षेपणे क्षिपतः क्वचित् तत्पादे किङ्कणीभिः क्वचित् कृत्रिम गोवृषे वर्षायमानो नर्तन्तो योधाते परस्परम् अनुकृत्य और्तिर्जन्तुश्चेरतो प्रकृतो यतः कदाचित् यमुना तीरे वत्साश्चार्यतो स्वकेवयस्ते कृष्णवलयोर्जघांसुरदैत्य आगमतो। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेलिया ढील बांस से खेल रहे हैं या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय वे अपने पैरों से घुंघरू पर तान छेड़ रहे थे तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे थे। एक और देखिए तो सांड बन बनकर हड़कते हुए आपस में लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आ गया। तम वत्सरूपिणं वीक्ष वत्सयूथ गतिं दर्शयन् बलदेवाय सनिर्मुग्धं निवासतः गृहीत्वा परपादाभ्यां सलाङ्गूलमच्युतौ भ्रामयित्वा कपित्ताग्रे प्रायणोद्गत जीवितं स कपित्तिर्महाकाय पात्यमानैः पपातः तं वीक्ष विस्मितावारा सहसु साधु साध्वती देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूव पुष्पवर्षणो तो वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको सम्प्रातराशो गोवत्साश्चार्यन्तो विचेरतो स्वं संवत्सो कुलं सरमेपाय यश्यन्ते एकदा गत्वा जाराभ्यासं पायित्वा पुरजलम्। भगवान ने देखा कि यह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उसे हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हों। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों
को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम और वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए और वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धारण करके वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झटपट श्री कृष्ण को निगल लिया है। ते तत्र तद्र सुरवाना महासत्वम अवस्थितम तत्र सुरव्रज निर्भिन्नम गिरिशृंगोमिवच्युतम सवै बको नाम महानसरो बकरूपधरेक आगत्य कृष्णं दीक्षितृण्डो कृषद्बली कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भक बभूवरिन्द्रियाणि व विना प्राणं विचेतसो तं तालमूलं प्रदन्तमग्निवद गोपालशूनं पितरं जगद्गुरो। जो बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निकल गया, तब उनकी वह गति हुई कि प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है, वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभिभक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल वालों के देखते देखते खेली खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण गाड़र जिसकी जड़ का खस होता है वह चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ है। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजा बजा कर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। चक्षुर्दसद्योतिरुसाक्षतम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यतो तमापतंतम सनिगृह्य तुंडयो दौर्भ्याम्बकम कंस सकम सताम पतिम पश्यत्सु बालेषु तदार लीलया मुदा वहो वीरणवद दिभौकशां तदा वकारिं सरलोकवासिनं समाकिरन् नंदन मल्लिकादिभिः समेडरे चानक संकसस्तवै सदवीक्ष गोपाल सुता विसस्मरे मुग्धं बकास्तादुपलभ्य बालक रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतं प्रणीय वत्सान् ब्रजमेत्य तज्जगुः। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोपश्चिरित प्रियादृत प्रीत्यागत्योमिवो सुख्यो दास्रे दीक्षन्त त्रिशतीक्षणो अहो बतास्य बालस्य भवमृत्यवो भवन् अप्यासीद्विग्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् अताप्यावेवमत्येनं नैवं ते घोरदर्शना जिघांसैनमासाद्य नश्यन्त्यो नश्यन्त्यग्नो पतंगवतो। जो बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियों संचेत और आनंदित हो गई हों। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आ गए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौट आए हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार से उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को ही कई बार मृत्यु के मुंह से जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नीयत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। अहो ब्रह्म विदां वाचो नाशत्यो शन्ति करहिचित् गर्गो यदा भगवान् नन्वो भाति तथैव ततो यति नन्दादयो गोभा कृष्ण राम कथां मुदो कुर्वन्तो रोमाणश्यो नाविन्दन् भवदेदनम्। एवं विहारे कौमारं जहतुर्व्रजे निलायने सहित वन्दिर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखा ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सबकी सब 16 माने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े
आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ भी पता ना चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख बिचौनी खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वत्सकवधो नाम एकादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। द्वादशो अध्याय में अघासुर का उद्धार यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की मूल कथा यथारूप मूल पाठ लेकर चले हुए हैं। बुजुर्गों को सुनाए, बालकों को सुनाए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।